नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब तक मैंने कुछ वीडियो उपलब्ध करा दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सब जो भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे रेगुलर, वो देख चुके होंगे। तो जिसमें हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी द्वारा जो विरचित है और हमारी जो टीजीटी संस्कृत है उसके पाठ्यक्रम में निर्धारित पुस्तक है। उस पुस्तक मूल ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने अब तक प्राकथन का अध्ययन किया, तत्पश्चात वर्णमाला पढ़ा और वर्णमाला के पश्चात हम लोग संधि पढ़ रहे थे। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि और व्यंजन संधि, इनसे बनने वाले अपवाद और इनके जो अन्य वार्तिक इत्यादि हैं उनको भी हम लोग पढ़ते चले, जो कि मूल ग्रंथ में दिए हुए हैं। और अभी हम लोग विसर्ग संधि पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें विसर्ग संधि के अंतर्गत भी कुछ हम लोगों ने सूत्र और कुछ नियम इत्यादि पढ़ लिया है। आज हम लोग जो नियम पढ़ने जा रहे हैं या जो सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो है अतो। फर्स्ट नंबर पर आप देखिएगा, अतो रोर प्लुतो अप्लुते। क्या है सूत्र आपका? अतो रोर प्लुताद अप्लुते। अतो रोर प्लुताद अप्लुते। अतो, अब यहाँ पर ऐसे अत, रोर और प्लुत, अप्लुते। इसको तोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे रूप बनेगा। इसका मतलब क्या है? अतो रूप प्लुते अप्लुता। देखिए अत में यह हलंत हो गया तो हश्व आ आए। रोर, अभी तक आपने पढ़ा था कि शा के स्थान पर रा आदेश हो जाता है। हमने इससे पहले पढ़ा था पेज मतलब नियम 27 में हमने पढ़ा था कि यदि जो है पहले शब्द के आखिरी में शा वर्ण है तो शा को रा आदेश हो जाता है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था 27 नियम में, तो रा आदेश हो जाता है। अब इसमें आगे यही दिया गया है कि और पूर्व में यदि हर्ष क्या हो और सा को रा आदेश हो जाता है और उसके पूर्व में यानी दूसरे शब्द के पूर्व में यदि उसके बाद में हश्व आ हो। देखो यहाँ पे लिखा है अत यानी कि आ, हश्व आ है ना, अत का मतलब हश्व आ है। आ हो तो इसको जो हश्वा है इसको क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है और सा को रा हो जाता है। यही ये नियम कह रहा है कि सा को रा आदिष्ट हो जाता है। और अतो प्लुते व प्लुतो क्या कहता है कि यदि इस रा के बाद हश्व आ आया है या हस प्रत्याहार का वर्ण आया है, कोई भी वर्ण आया हस प्रत्याहार का, तो आपका जो छोटा आ है इस छोटे आ को आपका प्लुत हो जाता है। छोटे आ का क्या हो जाता है? प्लुत हो जाता है। यही ये नियम कह रहा है, अतोर और प्लुताद अप्लुते। ये नियम यही कह रहा है। चलिए नियम पर आते हैं। नियम पर आए, देखिए नियम में क्या दिया गया है कि सा के स्थान में आदिष्ट रा। दृष्टव्य नियम 27 वाले नियम में बताया गया था कि जो सा है उस सा को रा हो जाता है। सरव हमने पहले ही बता दिया था आपको कि सा को रा होता है, रा को ऊ होता है। यह आपका विसर्ग संधि में बहुत बड़ा एक ट्रिक है। ये पूरी विसर्ग संधि इसी पर निर्भर है। सा को रा होगा, रा को वा हो, ऊ होगा, ऊ को ओ होगा, है ना। इस तरीके को ओ होता है, इस तरीके से ये चलता है विसर्ग संधि। आपका पूरा इसी पे नियम इत्यादि डिपेंड है। तो आपका क्या हुआ कि राग मौलिक स्थान किए हुए विसर्ग नहीं है, मौलिक रा के स्थान में किए हुए विसर्ग के नहीं है। ठीक है। पूर्व में यदि उसके हस्व आ आवे तो बाद को हस्व आ। देखिए अब दो चीज़ें बता रहा है, कह रहा है कि इसके पूर्व में भी हर्ष रहा हो, यानी कि जो आपका रा है इस रा से पहले भी हस्व आ हो, क्या हो? हर्ष आ हो, और बाद को हर्ष आ यानी अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो, और बाद में भी हस्वा अथवा हर्ष प्रत्याहार का वर्ण हो तो रा ऊ हो जाता है। रा क्या हो जाता है? ऊ हो जाता है। देखा, सा रा क्या होता है? ऊ हो जाता है। ठीक। आगे क्या रहा? और
क्या हो जाता है, रा ऊ हो जाता है। इतना पहले अभी पढ़िए, फिर ये अतोरो पुलते पुलताद में इतना पहले पढ़िए कि क्या कह रहा है कि आपने जो दृष्टव्य नियम 27 पढ़ा कि सा के स्थान पर रा अदृष्ट हो जाता है। अब क्या है कि यदि रा अदृष्ट होने के बाद यदि पूर्व में हस्व आ हो, यानी कि ये रा आदिष्ट हो गया, इससे पहले भी हस्व आ हो और बाद में भी हस्व, यहाँ भी हस्व आ हो, इससे दिखाई नहीं पड़ा, थोड़ा सा और कोई कलर ले लेते हैं, और बाद में भी यानी यहाँ भी हर्ष आ हो और यहाँ भी क्या हो, आपका हर्ष आ हो, रा आदेश होने पर दोनों जगह हर्ष आ होगा। तो जो रा है यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे छोटा आ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण होगा। तो जो रा है, इस रा को क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, ऊ आदेश हो जाएगा। ठीक, इतना यहाँ तक इतना नियम देखा। और फिर जो हस्व आ है, इस बाद वाले हस्व आ का प्लुत हो जाएगा, बाद वाले ऊ आदेश हो करके ऊ को क्या हो जाएगा, ऊ को जो है क्या होता है, ओ होता है ना, गुण हो जाएगा, ऊ का गुण हो जाएगा। तो ऊ का गुण क्या होगा, आधन ऊ बराबर ओ, गुण संधि में पढ़ा है, तो ऊ को गुण होगा तो ओ हो जाएगा, और जो ये आ है ये प्लुत हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि नियम 27 आपने पढ़ा कि सा के स्थान पर रा हो जाता है, यानी कि यहाँ जो सा होगा, ये दो पद होते हैं, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ कोई और पद है, यहाँ पे जो सा है, इस सा को रा हो जाएगा, ऐसा। इतना आपने 27 नियम में पढ़ा। फिर अतो पुलते या पुलताद वा कह रहा है कि यदि इस रा से पूर्व में, यानी इससे पहले भी क्या हो, हस्व आ हो और बाद में भी ह्रस्व आ हो अथवा हस प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो रा को क्या हो जाता है, आपका ऊ हो जाता है। और इस ऊ को गुण होता है, और ऊ का गुण होगा तो क्या होगा, आधन ऊ बराबर क्या होता है, ऊ को क्या होता है, ओ होता है ना, गुण संधि में ऊ को क्या होता है, ओ होगा। और जो ऊ, जब ये ओ हो जाएगा, तो जो आपका बाद वाला हस्व आया है, ये वाला हस्व आया है, इसको आपका प्लुत हो जाएगा। यही ये नियम कह रहा है। अब समझिए कि सा के स्थान पर आपने 27 में पढ़ा कि रा हो जाता है, और रा होने के बाद यदि रा से ठीक पूर्व में हस्व आ है और ठीक बाद में हस्व आ अथवा हस प्रत्याहार का वर्ण है, तो रा को ऊ होगा और ऊ का गुण ओ हो जाएगा, क्योंकि ऊ का गुण होता है ना, आधन ऊ बराबर ओ, आधन री बराबर अर, ऐसे आपने पढ़ा है उसमें गुण संधि में। तो गुण क्या होगा, ऊ का गुण क्या होगा, ओ हो जाएगा, ऊ को क्या होता है, ओ हो जाएगा। और जैसे ही ये ओ होगा, बाद वाला जो हस्वा आ आया है उसका प्लुत हो जाएगा, यानी हस्वा का प्लुत होगा, तो इस तरीके से आपका चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए, आप जो है उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है शिवधन अर्चा। अब देखिए, शिवधन अर्चा, तो शा को पहले रा होगा, तो क्या होगा, शिवर, क्या होगा शिवस का, शिवधन अर्चा। यहाँ देखिए रा हो गया। अब रा को क्या होगा, तो रा का क्या हो गया, शिव ऊ हो गया, और धन अर्चा हो गया। अब क्या होगा, ऊ को क्या होगा, ओ होगा, ऊ का गुण क्या होगा, ओ होगा, तो ऊ को ओ हो जाएगा। यहाँ पे जब लिख दिया जाएगा तो क्या रूप बनेगा, शिवो धन अर्चा। ठीक, अब क्या होगा, अब देखो ओ के होने के तुरंत बाद क्या होना है, जो हस्व बाद वाला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हस्व पहले भी आया है और बाद में भी हस्व आया है, इसी कारण जो है इसको ओ आदेश हुआ है ना। यहाँ रा के ठीक पहले हस्व आया है और ठीक बाद में भी हस्व आया है, तो इसका मतलब जो रा है उसको क्या आदेश हो गया, ऊ हो गया। यहाँ तक का नियम लगा। अब ऊ होने के बाद ऊ का क्या होगा, गुण होगा, तो ऊ का गुण हुआ तो ओ, देखिए यहाँ पे ऊ का चिन्ह लग गया। अब शिवोधन अर्चा बन गया। अब ओ होने के बाद तुरंत क्या होना है कि जो बाद वाला आ है इसको आपका प्लुत हो जाएगा। जब ये प्लुत होगा तो आपका रूप बनेगा क्या, यहाँ पर देखिए, तो आपका रूप बन जाएगा शिवो अर्चा। ठीक, चल आपने पहला उदाहरण देख लिया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है आगे कि इसी प्रकार सस्थन अपि। अब सा को क्या होगा, सा को क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया गया, लेकिन अभी इसको आप पूरे नियम इत्यादि लगाएंगे। सस्थन अपि,
सस्तनपि, तो सा के स्थान पर क्या होगा, रा होगा। ठीक है, तो रा से ठीक पहले आ है, ऐसे हो जाएगा ना, आपका ऐसे रूप बनेगा। जब इसको आप सस धन अपी कैसे बनेगा, देखिए पूरे नियम लगा देते हैं इसके भी। देखिए सस धन अपी है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया। अब सा के स्थान पर क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा और फिर अपी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए रा से ठीक पहले छोटा हस्व आया है, ठीक पहले क्या आया है, हस्व आया है, और ठीक बाद में क्या आया है, हस्व आया है। यानी कि पहले अब इसको ऊ होगा, रा को क्या होगा, ऊ होगा। तो सा धन ऊ धन, सा धन ऊ धन अपी। अब देखिए इससे पहले ठीक आया है, उसके बाद में भी ठीक आया है, तो ऊ को क्या होगा, ओ होगा, ऊ को क्या होगा, ओ होगा। अब इसको मिलाएंगे तो अब यहाँ पर चूँकि ये चिन्ह ऐसे तो लिखा नहीं जाएगा संधि में, यहाँ पर क्या होगा, सो लिखा जाएगा और इसको प्लुत हो जाएगा, तो आपका प्लुत हो करके ये रूप बनेगा। तो क्या रूप बनेगा, शो अपी। इस तरीके से ये बना हुआ है। यहाँ पर डायरेक्ट देख दिया गया है, समझाने के लिए हमने आपको समझा दिया। और जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि इसका रूप क्या बनेगा, तो इस तरीके से बनेगा। पहले सा को रा होगा, फिर सा को रा होगा, ठीक है, फिर रा को क्या होगा, ऊ होगा, ऊ को क्या होगा, गुण होगा, ओ होगा। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे हस्व आया है, देखिए ऊ से यहाँ पर हस्व आया है, इधर भी हस्व आया है, तो यानी बाद वाले को प्लुत होगा। अब जब ये प्लुत हो जाएगा तो आप अगर इसको मिलाएंगे, इतना काट देंगे, तो यहाँ पर जो आ है, देखिए आया है ना, तो ये जो ओ है यहाँ राम में मिल जाएगा, तो आपका रूप बनेगा रामो, और बाद वाला हस्व आया प्लुत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अस्ति, रामो अस्ति। ये आपका रूप बनेगा। और देखिए यहाँ पे बना हुआ है रामो अस्ति। ऐसे ही आप तीसरा उदाहरण देखिए, क्या दिया गया है, एसस अब्रीवीत, सा को रा होगा, रा को ऊ होगा, ऊ को ओ होगा। और देखिए ठीक पहले इससे हर्ष आया है, ठीक बाद में भी हर्ष आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये बाद वाला हर्ष प्लुत हो जाएगा। अब यहाँ पर ये काट देंगे, ये आधा है, तो ए सो अब्रवीत, है ना। इस तरीके से आपकी सिद्धि प्रक्रिया होगी। और उदाहरण दिया गया है, हाँ, देवस बंध्या। देखिए ये भी उदाहरण दिया गया है, क्या दिया गया, देवस बंध्या। अब देवस सा को क्या होगा, रा होगा। ये आपका 27 वाले नियम के हिसाब से रा को क्या होगा, ऊ होगा, ऊ को क्या होगा, गुण हो जाएगा, ओ होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आ है, हस्व आ है, बाद में भी देवस धन बंध्या, देवो बंध्या। अच्छा यहाँ पर ऊ को, यहाँ पर देखिए हस्व आ नहीं आया तो इसलिए प्लुत नहीं होगा, यहाँ हस प्रत्याहार का वर्ण है और यहाँ पर हस नहीं आया। देखिए यही नियम सिद्धि प्रक्रिया से यही होता है, आपको तुरंत पता चल जाता है गलत हो रहा है। अब सिद्धि प्रक्रिया से नहीं डायरेक्ट कर रहे हो तो लिख देते। अब देखिए देवस को, अब यहाँ देखिए आप सबसे पहले देखिए सा आया है और बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण है, इसको रा हुआ, रा को ऊ हुआ, ऊ को ओ हुआ। ठीक, अब ये कट गया, ऊ हुआ है ना, यहाँ तक हुआ है। अब क्या होगा, अब बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण है, हस्वा तो है नहीं, पहले तो हस्वा है लेकिन बाद में हस्वा नहीं है, तो इसको वंद्या ही लिखेंगे ऐसे, देव वो वंद्या। अब मिलाएंगे इसको तो क्या बनेगा, देवो, इस वा में आके ओ मिल जाएगा और वंद्या बनेगा। क्या बनेगा, देवो वंद्या रूप बनेगा। चलिए अगला उदाहरण है बारलस गच्छति। गाय इसमें इरेज हो गया है, ये गा है, गच्छति, बालस गच्छति। सा को क्या होगा, रा होगा, रा को क्या होगा, ऊ होगा, ऊ को क्या होगा, सा रा ऊ, यही है जरा ऊ, सा को रा और ऊ को ओ होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये आधा हो गया ला, बाल। अब देखिए आप उतारिए, आगे का बाल उतार लीजिए, ओ उतार लीजिए और फिर गच्छति उतार लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हस्वा बाद में नहीं आया इसलिए प्लुत नहीं होगा, ऐसे डायरेक्ट उतर जाएगा। तो आपका रूप क्या बनेगा, ला में ओ आकर मिल जाएगा, आपका बनेगा जो रूप
बालो बालो गच्छति। ठीक, इस तरीके से रूप बने, सीधी प्रक्रिया होगी। अगला उदाहरण हरस याति। सा को क्या हुआ, शा को क्या होगा, सा को रा होगा, रा को क्या होगा, ऊ होगा, ऊ को क्या होगा, ओ होगा। ठीक, और इससे पहले क्या है, हर, आधा है ये, हर, और फिर है याति। अब देखिए यहाँ पर जो है हस्व आ तो है, पहले इसके हस्व आ तो है, लेकिन बाद में हस्व आ नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लुत होने का कोई कार्य नहीं होगा और ये डायरेक्ट लिख दिया जाएगा। तो आपका हर में वो मिल जाएगा, तो आपका बनेगा हरो याति। ठीक, इसी तरीके से वृक्षस वर्धते हैं। सा को क्या हुआ, साराऊ, हाँ पापा जी, रा हुआ, रा को क्या हुआ, ऊ हुआ, ऊ को ओ होगा, और बाद में फिर आपका इस तरीके से रूप बन जाएगा, और इसी तरीके से रूप बन जाएगा। नमः संस्कृता। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए श्रृंखला के साथ। नमः संस्कृता।